अरे अरे चला भैया एक ऑडियो चेक कर दो। दो 2024 के चुनाव में देश की आधी आबादी अब की बार किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, यही सवाल लेकर पहुंचा हूं प्रतापगढ़। वही प्रतापगढ़ जहां पर राजा भैया की चर्चा रहती है, और ये प्रतापगढ़ हॉट सीट इसलिए होती जा रही है क्योंकि यहाँ पर गठबंधन का प्रत्याशी मैदान में है। तो वही हो सकता है कि राजा भैया भी अपनी पार्टी से किसी को चुनावी रण में उतार दें। लेकिन महिलाएं क्या सोचती हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री हर मंच से भाषण जरूर दे रहे हैं महिला शक्ति महिला सशक्ति का, लेकिन क्या 10 सालों में महिलाओं को कोई सम्मान भाजपा की सरकार दे पाई? क्या महिलाएं अब की बार मोदी को फिर बैठाएंगे, या फिर महिला अब की बार मोदी नहीं किसी और चेहरे पर मोहर लगाएंगी? सीधा बातचीत करते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुचि पेशवानी है। रुचि जी, कैसे देखती हैं 2024 का चुनाव है और महिलाओं पर सबकी नजर रहती है? एक प्रियंका गांधी है, वो भी आई थी उत्तर प्रदेश, और अब की बार चुनाव है तो तमाम राजनीतिक दल अपने अपने दावे अपने अपने वादे पेश कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि देश की आधी आबादी केवल और केवल मोदी जी को पसंद कर रही है, और हम अपना अगला प्रधानमंत्री केवल मोदी जी के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है महिलाओं के लिए, वो आज पिछली किसी सरकार ने नहीं किया। हमारी सुरक्षा, हमारे सम्मान और हमारे स्वावलंबन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे 10 सालों में बहुत कार्य किया है। आज देश की महिलाएं फर्श से अर्श पर चली गई हैं, जमीन से लेकर आसमान तक पहुंच गई हैं, और आज हमारे प्रतापगढ़ की महिलाएं जो निकलती नहीं थी वो भी निकलने लगी हैं। और जी, ऐसा क्यों लगता है आपको कि प्रधानमंत्री मोदी को ही चुनना चाहिए? प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए तो और भी दावेदार हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी है, अखिलेश यादव है, ममता दीदी है, आप ही की मायावती है, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वो भी कह रही है हमें लाओ, हम व्यवस्थाएं बढ़िया कर देंगे। ये लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं, ये वंशवादी की राजनीति कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी देश और देश के लोगों की चिंता करते हैं। वो कहते हैं पूरा देश हमारा परिवारजन है, वो पूरे देश को परिवारजन मानकर उनके लिए काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान, उनके खाने, उनके पहनने की चिंता कर रहे हैं। तो हमारी सारी जनता, देश की सारी जनता केवल प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। आपने कहा कि प्रधानमंत्री तो परिवार मान रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री का परिवार ही नहीं है, उनको क्या पता आटे दाल का भाव कैसे चलाएंगे? प्रधानमंत्री जी अब 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मान रहे हैं, इसलिए और वो देख रहे हैं कि आज पूरी जनता प्रधानमंत्री जी को पसंद कर रही है, तो वो तो कुछ भी कहेंगे, इससे पूरी जनता को कुछ भी नहीं लेना देना है। हम अपने प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी के रूप में देखना चाहते हैं। अखिलेश यादव को नहीं चाहती बन जाए? अखिलेश यादव केवल परिवारवाद की राजनीति करें, और उनको हम लोगों ने 2017 के पहले देखा है, उनके शासनकाल में केवल माफियावाद रहा है और लूट गुंडागर्दी, जिससे महिलाएं ज़्यादातर परेशान रही हैं, घर से बाहर तक नहीं निकलती थी, अगर निकलती थी तो उनको उठा लिया जाता था, माफिया राज था, गुंडा राज था। इसलिए हम लोगों ने केवल प्रधानमंत्री जी को ही चुना है और आगे भी चुनेंगे। आपके उत्तर प्रदेश में तो अब योगी आदित्यनाथ है, अब क्या बदल गया? योगी जी ने क्या बदल दिया? आप कह रही हैं अखिलेश यादव की सरकार में बड़ी दिक्कतें थी, योगी की सरकार में दिक्कतें नहीं है क्या? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जो प्रधानमंत्री जी के नक्शे पर चलकर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाए हैं, और आगे और भी बहुत सारी व्यवस्था उत्तर प्रदेश को देंगे। हमारा राम मंदिर जो 500 वर्षों से बड़ा हुआ था, उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 22 जनवरी को निर्माण हुआ मंदिर का। ये हम लोगों के लिए बहुत सुखद विषय है। यानी उद्घाटन हुआ 22 जनवरी को, पूरे देश ने वो तस्वीर देखी। क्या लग रहा है 24 में? कह रहे हैं मोदी जी चाहे मंदिर बना ले, चाहे मोदी मस्जिद के लिए जमीन दे दे, चाहे पैसा दे दे, लेकिन जनता होशियार है, मोदी को अबकी बार उतार देगी गद्दी। आंटी करारा लग रहा है, विकसित भारत का विकास होगा। और आंटी आपको नहीं पता, ये प्रतापगढ़ अपराधगढ़ के नाम से, जिसको प्रतापगढ़ का और अपराधगढ़ ज़्यादा लिखा जाता है।